परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से तेरे पास में आते हैं, तेरे निकट में आते हैं, दीन और नम्र होकर। प्रभु जी, हम सभी को आपने समझ और बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, ताकत दिया, उसके बलबूते से परमेश्वर पिता आज हम सब लोग जो है पिता तेरी संगति में, पिता तेरे अनुग्रह में हम सब लोग बढ़ रहे हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद पिता। और प्रभु आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों को प्रभु जी, जबकि परमेश्वर पिता आपने आशीषों से भरपूर कर रहे हैं पिता, आशीषों को दे रहे हैं पिता, अनुग्रह को आप दे रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। क्योंकि आज परमेश्वर पिता संसार में कई लोग पिता इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु जी उनको शांति नहीं मिल रहा है, उनको परमेश्वर पिता सुख शांति नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर पिता आज की जो प्रार्थना में, आज की जो संगति में, आज की परमेश्वर पिता इस प्रार्थना परमेश्वर पिता रिक्वेस्ट में जितने लोग आज जो है शामिल हुए हैं पिता, सभी को परमेश्वर पिता आज आप छू रहे हैं, चंगाई और छुटकारा दे रहे हैं, ज्ञान बुद्धि समझ ताकत दे रहे हैं पिता। हम उसके लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता सहायता और मदद करने के लिए पिता हम सभी मसीह भाई बहन आज सुबह की बेला में आज परमेश्वर आपको नई नई आशीष को देना चाहता है, क्योंकि वचन में कहता है, हे सब पृथ्वी के लोगों उसके पास में आओ और यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी बड़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी तारीफ करो, उसकी आराधना करो, उसकी जय जयकार करो। परमेश्वर यहोवा आपको कहता है मेरे प्रियो, इसलिए उस पिता का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने आकाश और पृथ्वी को सृजा और हम सबको बनाया, और सब ने हमको जो है मेरे प्रियो सृज के और जो है हमको एक नया ताकत और नया बल हिम्मत दिया। उसलिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, हर समय हर पल उस पर परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो महान परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है और आपको नया मन्ना खिलाता है, आपको नई नई आशीष को देता है। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो आपके जीवन को बदलना होगा, आपके मन को बदलना होगा, आपकी सोच विचारों को बदलना होगा, तभी आप अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखेंगे। बड़े बदलाव को अगर आप देखेंगे, परमेश्वर यहोवा आपको बचाएगा, परमेश्वर यहोवा आपको छुड़ाएगा, यीशु आपको टच करेगा, यीशु आपको छू लेगा, यीशु आपको मेरे को हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आज आपको आज़ाद करेगा और हर एक प्रकार की समस्याओं से आज़ाद करके यीशु आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा भी करेगा और आपको मेरे प्रियो नया मन्ना खिलाएगा। और क्योंकि वचन कहता है यहोवा को परख कर देखो, क्योंकि वो कैसा भला परमेश्वर है। सचमुच में हमको परखना है, हमको परमेश्वर के सम्मुख में जाकर उसकी आशीषों को पाना है, क्योंकि वचन भी कहता है जो कोई जो मांगता है उसे मिलता है और जो नहीं मांगता उसको क्या मिलेगा। सचमुच में आज सचमुच में यीशु मसीह के नाम से हमको मांगना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हमको नम्र और दीन बन जाना है, उस परमेश्वर को पुकारना है, उस यीशु को पुकारना है, उस परमेश्वर को पुकारना है। वो सचमुच में संकट में, दुख में, मुसीबत में पड़े रहने को हमको नहीं देखता, लेकिन मेरे प्रियो आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है। इसलिए उस परमेश्वर पिता का आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से आपको धन्यवाद करना होगा, आपको महिमा और प्रशंसा तारीफ जय जयकार करना होगा, तभी जो है आप परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीष को और नई नई बरकतों को देखने पाएंगे। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता सारे संकट से, सारे मुसीबत से, दिक्कतों से, परेशानियों से आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, आपको हर एक प्रकार के आशीषों को मेरे प्रियो जो देना चाहता है उसको जरूर आपको देगा। इसलिए उस पिता का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो, उसकी बड़ाई करो। वो परमेश्वर आपको जरूर छुएगा, जरूर टच करेगा, ब्लेस करेगा और आपको आशीष भी देगा। इसलिए उस पिता का आपको धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी तारीफ करना है, उसकी बड़ाई करना है, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। और परमेश्वर पिता आपको मेरे प्रियो नई नई बरकत देगा, नई नई छुटकारा देगा, नई नई चंगाई देगा। इसलिए उस पिता का आपको धन्यवाद करना है मेरे प्रियो, नहीं तो आप मेरे प्रियो इधर उधर संसार में मेरे प्रियो पाप करते बैठे रहेंगे तो परमेश्वर आपको मेरे को छोड़ देगा, यीशु आपको छोड़ देगा। इसलिए उस पिता का अगर आपको आशीष को पाना है, उस पिता से आपको बरकत को पाना है तो परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं पाप करने वाला था, मैं अपराध करने वाला था, गुनाह करने वाला था, झूठ बोलने वाला था, चोरी करने वाला था, लेकिन आज मैं मेरे जीवन को बदलूंगा, मेरे जीवन को बदलूंगी। आप सबको खुलकर कहना है परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर यह आपको नई नई बरकत को देगा। 5000 लोगों को मेरे प्रियो उसने खाना खिलाया, उसने भोजन कराया। सचमुच में ऐसे व्यक्ति परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, यीशु आपको छुएगा, यीशु आपको टच करेगा। सेनाओं को यहोवा याकूब का परमेश्वर आपको मेरे को बरकत देने वाला है, आपको छूने वाला है, आपको टच करने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस, सेनिंग ऑफ पावर, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक जन जो है आज बदलने लगी। छुटकारा और चंगाई और ब्लेस, शांति, आनंद सब कुछ है परमेश्वर आज आपको देगा और आपको बरकत देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, क्योंकि
वो परमेश्वर जो है हमको बचाने वाला, हमको छुड़ाने वाला, हमको टच करने वाला, हमको जो है हर एक परिस्थिति में, हर एक संकट में, हर एक दुख में, हर एक मुसीबत में, परेशानियों में परमेश्वर ये आपको बचाएगा। यीशु आपको टच करेगा, यीशु आपको छू लेगा और हर एक आशीषों से मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आजाद करेगा। और क्योंकि वचन भी कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो सचमुच में यहोवा का भय मानता है। हमको यहोवा का भय मानना है, उसके डर के अनुसार चलना है, उसके पीछे हमको इसलिए नहीं चलना है कि हमको आशीष को मेरे प्रियो पाना है। नहीं, मेरे प्रियो हमको आशीष तो देगा परमेश्वर, लेकिन हमको मेरे प्रियो एक लक्ष्य को पूरा करना है हमको, कि परमेश्वर सचमुच में हमको स्वर्ग में बड़ा इनाम देगा, बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए हमको मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख में बड़े नम्र और दीन बनकर हमको चलना है। यीशु आपको छू लेगा, यीशु आपको टच करेगा। अगर आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख में नम्र बन जाओगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको जो है दुनिया के ऐसी सारी चीज़ों को जो है परमेश्वर आपके सम्मुख में देगा। इसलिए अगर आपको मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम से अद्भुत अद्भुत आशीष को देखना चाहते हैं, नई नई बातों को देखना चाहते हैं, नए नए बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं पाप करता था, मैं अपराध करता था, लेकिन आज प्रभु मेरे जीवन को आप बदल रहे हैं। लेकिन प्रभु आज मेरे जीवन को आप बदल रहे हैं। मैं जो है चंगाई पा रहा हूँ, मैं जो है छुटकारा पा रहा हूँ, मैं जो है आशीष को देख रहा हूँ मेरे जीवन में, मैं जो है मैं अपने जीवन में बरकत को देख रहा हूँ, देख रही हूँ। आप सब लोग जो है कह सकते हैं परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा, परमेश्वर आपको जरूर बदलेगा, परमेश्वर आपको हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आपको आजाद करेगा, छुएगा और परमेश्वर जो है ब्लेस करेगा और सहायता और मदद भी करेगा। इसलिए उस यहोवा परमेश्वर को पुकारो, उस यहोवा परमेश्वर को ढूंढो, उस यहोवा परमेश्वर को खोजो, क्योंकि वचन कहता है जो मेरे प्रियो यहोवा परमेश्वर को ढूंढता है वो पाता है, और जो मेरे प्रियो ढूंढता नहीं है वो नहीं पाता। इसलिए आपको मेरे प्रियो यीशु को ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजना है, उसके वचनों को मेरे प्रियो मानना है, तभी जो है परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद भी करेगा। और मेरे प्रियो आपको उत्तम उत्तम आशीष को देगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो मेरे प्रियो आपके अंदर और मेरे अंदर है वो सब कुछ करने वाला है। असंभव को संभव में बदल देने वाला है, असंभव को संभव में बदल देने वाला है मेरे प्रियो। जो नहीं हो सकता उसको करके दिखाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं मेरे प्रियो, हिम्मत नहीं हारना है। आपको हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, यीशु का धन्यवाद करना है। चाहे वो आप दुख में हो, चाहे संकट में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना है, खुलकर धन्यवाद देना है, उसकी महिमा, उसकी तारीफ, बड़ाई, जयकार करना है। क्योंकि अगर सब ऐसे आप करते हो तो परमेश्वर यहोवा आपको छुएगा, परमेश्वर यहोवा आपको टच करेगा, यीशु बदल देगा, यीशु छू लेगा, यीशु आपके हर एक कष्टों को, मुसीबतों को दूर करेगा। इसलिए आपको मेरे प्रियो उस परमेश्वर की कहना को मानना है, तभी जो है परमेश्वर आपको आशीष देगा। नहीं तो मेरे प्रियो आप जो है परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाओगे, मतलब दूर हो जाओगे। यीशु आपको आशीष को नहीं दे पाएगा और परमेश्वर जो है आपको नहीं छू पाएगा, परमेश्वर आपको टच नहीं कर पाएगा। इसलिए उस परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख में जाना है और परमेश्वर से कहना है, हे प्रभु, हे पिता, मैं जो है आज जो है मेरे जीवन को बदल रही हूँ, मेरे को आप जो है आशीष करो, ब्लेस करो, सहायता और मदद करो। यीशु पिता आपको टच करेगा, छुएगा, सहायता और मदद करेगा और आपकी हर एक ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा और आप जो है बदल जाएंगे। आप जो है छुटकारा पाएंगे, चंगाई और छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर जो है आपको बदल कर आपको नया मन्ना खिलाएगा और नई आशीष को आपको देगा। इसलिए उस पिता का आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, आत्मा का और सच्चाई से, आत्मा की गहराई से आपको पुकारना है, ढूंढना है, खोजना है, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। इसलिए उस पिता परमेश्वर का आपको मेरे प्रियो खुलकर धन्यवाद देना है, क्योंकि वचन कहता है, हे सब जाति जाति के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो। हे राज्य के सब लोगों, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बढ़ाई करो, उसकी आराधना करो, उसकी प्रार्थना करो। हमको मेरे प्रियो खुलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, खुलकर यीशु का धन्यवाद करना है, तभी हमको मेरे प्रियो परमेश्वर जो है नया मन्ना और नया ताकत और नई सामर्थ्य देगा परमेश्वर। इसलिए हम पिता का धन्यवाद करें, इसलिए उस पिता का महिमा करें, उस पिता की तारीफ करें। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, जरूर नया मेरे प्रियो बातों से, नई नई समझ से, नई नई बुद्धि से, नई नई ज्ञान से आपको भर देगा। क्योंकि वचन भी कहता है यिर्मयाह 33:3 में, यदि तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर
बड़ी बड़ी बातें और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे अभी तू नहीं समझता कहा। सचमुच में हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमको सचमुच में बुद्धि की कमी है, हमको परमेश्वर पिता आशीषों की कमी है हमारे अंदर प्रभु जी। हम निर्बुद्धि और पापी मनुष्य हैं पिता, लेकिन प्रभु जी हमारे लिए आप सब कुछ करने वाले, हमारे लिए आप सब कुछ बदलने वाले, हमारे लिए आपने सब कुछ छुड़ाने वाले, हमारे लिए आपने सब कुछ प्रभु जी वो पूरा करने वाले पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा और आराधना प्रशंसा तारीफ करते हैं पिता, क्योंकि जगत को उद्धार करता परमेश्वर आप ही सब कुछ हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे सारी चीज़ को बदलने वाले खुदावन आप हैं प्रभु जी। क्योंकि जगत के अंत तक हमारे साथ प्रभु जी आप सदैव रहेंगे पिता। इसलिए पिता हम धन्यवाद कर सकें, हम प्रभु जी आपके डर और भय में चल सकें, आपकी आज्ञाओं को मान सकें, आपके बताए हुए मार्ग में चल सकें और आपके डर भय में चल सकें प्रभु जी। क्योंकि वचन भी कहता है धन्य है वह जो यहोवा के भय मानता है। हमको मेरे प्रियो भय मानने के लिए प्रभु हमको आपके पीछे चला पिता, ताकि हम जो है आपके भय में चल सकें, आपके डर भय में चल सकें, आपकी बताई हुई मार्ग में चल सकें और आपके हर एक जो है ज़रूरतों को मेरे प्रियो हम हर एक जो समस्या है, हर एक मुसीबत है, हर एक दिक्कत है, उसको जो है परमेश्वर आपको जो है जरूर पूरा करेगा, सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, यीशु का धन्यवाद करो। यीशु आपको जरूर छुएगा, टच करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। इसलिए उस पिता का आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपको धन्यवाद देना है। ज़रूर परमेश्वर आपको बदलेगा, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर जो है वो वायदों का पक्का परमेश्वर है। मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलेगा, मनुष्य नहीं है जो वो झूठ बोलता है, क्योंकि हम कई बार मनुष्य होने के नाते हमारा स्वभाव जो है झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर मेरे वायदों का पक्का परमेश्वर है। जो वादा कर दिया सो कर दिया, वो मेरे प्रिय एक बार कह दिया सो कह दिया, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी मेरे प्रिय हारता नहीं है, वो कभी जो है मेरे प्रिय मुकराता नहीं है। हम मेरे प्रिय मनुष्य भी एक बार मुकर जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं मुकरता। इसलिए आपको मेरे प्रियो उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। आपको जरूर बदलेगा, आपको जरूर छुएगा, आपको जरूर टच करेगा। इसलिए पिता का धन्यवाद करना है और आज हर एक क्षण को नई नई आशीषों से, बरकतों से परमेश्वर आप जरूर ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने की। आमीन।